बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम मैपल लीफ का एनालिसिस करेंगे, डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो मैपल लीफ ने जो एक हाई प्रिंट किया था वो ऑलमोस्ट 130 का जो है ना वो हाई प्रिंट किया था 133 का। और इससे पहले इसका जो हाई है वो था तकरीबन 120 का। तो 120 को इसने ब्रेक किया, तो देन इसने 133 का जो है ना एक हाई प्रिंट किया था। तो ये मेरे पास वीकली टाइम फ्रेम इस टाइम ओपन है। तो इसने बुलिश रैली जो स्टार्ट की थी, ये पिछला हाई ब्रेक करने के बाद ऑलमोस्ट 50 का जो हाई है वो इसने ब्रेक किया। तो देन फिर यहाँ से इसने एक बुलिश रैली स्टार्ट की। तो ऑलमोस्ट जो है ना 130 का जो है ना एक हाई लगाया। तो इसने ऑलमोस्ट जो है ना 130 जो है ना आपके अमाउंट को जो है ना वो एक्स किया। अगर आपने 50 से बाय किया और 130 तक होल्ड किया तो ये आपके ऑलमोस्ट 130% जो है ना वो एक्स किया इसने। ठीक है। लेकिन अगर अब हम देखें तो ये काफ़ी जो है ना तकरीबन 2 मंथ हो गया ऑलमोस्ट ये जो है ना डाउन ट्रेंड में। ये जनवरी के जो है ना दिसंबर के लास्ट वीक में इसने एक हाई प्रिंट किया था। जनवरी से तकरीबन ये जो है ना डाउन है। जनवरी का मंथ भी गुजर गया है, फरवरी का भी जो है ना 17 फरवरी है। तो अब यहाँ से देखें तो मार्केट तो एक बुलिश ट्रेंड में ही चल रही थी, हाईज एंड लोस की फॉर्म में ही जा रही थी। ये आपका लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई। अब मार्केट का एक लो जो है ना मार्केट ने बढ़िया एडजस्ट करने की मार्केट अपना लो की प्रिंट करती है। मार्केट को जो है ना अपना यहाँ तक की प्रिंट करना चाहिए, देन फिर जो है ना एक अपना न्यू हाई जो है ना वो क्रिएट करना चाहिए। अगर इसने बुलिश अपना ट्रेंड जो है इंटैक्ट रखना है और यहीं से जो है ना इसने एक बुलिश जो है ना वेव जो है ना दोबारा से स्टार्ट करनी है। अब अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें, अच्छा डेली टाइम फ्रेम में जाने से पहले वीकली में हम इसकी एक सपोर्ट जो है ना मार्क कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है और ये हमारे पास पूरी एक सपोर्ट भी पड़ी हुई है। तो अब इस टाइम मार्केट जो है ना तकरीबन एक आज का जो इसका लो था तकरीबन 103 का लो है। तो हमने जो इसकी प्रीमियम ग्रुप में बाइंग दी हुई है वो हमने दी हुई है ऑलमोस्ट 100 से आपने इसको बाइंग करना है। और तकरीबन 100 से लेकर 103 तक जो है ना हमने इसका एक जो है बाइंग रेंज दी हुई है कि आप इस रेंज में इसको बाइंग करें, क्योंकि ये एक अच्छा एरिया यहाँ से मार्केट में बाउंस बैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में देखें हमारे पास एक ये गैप था, और लेकिन ये गैप ऑलरेडी मार्केट फिल कर चुकी है। यहाँ से जो है ना ये विक लगी है, यहाँ भी विक लगी है। तो इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 से लेकर 103 तक का जो रीजन है ये एक इसका अच्छा जोन है मार्केट की बाइंग का। यहाँ से मार्केट बाय हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट ने 100 वाला रीजन ब्रेक किया, 100 से नीचे क्लोजिंग दी, तो आपने ये भी माइंड में रखना है कि ये गैप पड़ा हुआ है, मार्केट फिर यहाँ तक भी आ सकती है। ये 92 पे जो है ना एक गैप पड़ा हुआ है, फिर मार्केट यहाँ तक आ सकती है। अगर 100 इसने ब्रेक किया तो 100 आप कह देंगे इसका एक मार्जिन लेवल है। अगर मार्जिन से नीचे ये आ गया तो ये फिर ये 92 तक भी आ सकता है। तो आपने यहाँ से जो पोजीशन क्रिएट करनी है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ क्रिएट करनी है, ताकि मार्केट जब नीचे आए तो फिर आप यहाँ से पोजीशन क्रिएट करके एक अच्छा जो है ना गेन हासिल करें। फिलहाल जो करंट पोजीशन है, करंट पोजीशन 100 से लेकर 103 तक का जो रीजन है, यहाँ से इसमें बाइंग एक्सपेक्ट की जा सकती है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो सकती है। और टारगेट जो है ना पहला टारगेट ये इजीली आपको 10 से 15% का दे सकती है। 112 से 115 तक जो है ना ये इजीली जा सकता है। लेकिन आपने ये भी माइंड में रखना है, अगर इसने 100 ब्रेक किया तो ये यहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि ये 91 92 तक भी आ सकता है। तो आपने अपने रिस्क को मैनेज करना है, अकाउंट को मैनेज करना है। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको इसके लेवल्स का आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट लेवल कौन सा प्लेएबल है। तो अगर 100 ब्रेक होता है तो ये 92 वाला जो है ना लेवल होगा जिसके बाद प्ले होगा। तो 92 वाला लेवल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे जो है ना मार्केट बाउंस बैक हो सकती है। लेकिन उससे पहले हमारे पास 100 से लेकर 103 तक का जो रीजन है यहाँ से मार्केट में बाइंग एक्सपेक्ट की जा सकती है। इंडेक्स पे भी हमने वीडियो बनाई है, आज बनाई है, आप उसको जाकर देख लें कि हम इंडेक्स में कहाँ से जो है ना बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंडेक्स किस रीजन से रिबाउंड हो सकता है और किस तरीके से हो सकता है, किस तरीके की पोजीशन वो क्रिएट कर सकता है। तो आपने अपने रिस्क को मैनेज करना है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हुई है। नेगेटिव एक्सपेक्ट से कि नेगेटिव मार्केट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आपने जो है ना पोजीशन क्रिएट करनी है, एकदम बड़ी पोजीशंस क्रिएट नहीं करनी, चंक्स में बाय करें। पोजीशन जो है ना वो गैप के साथ थोड़ी क्रिएट करें। और अगर आपकी ऊपर से बाइंग हुई है कहीं 115 120 से, तो
से लेकर 103 तक वाला जो एक नंबर है, यहाँ पे आप उस पोजीशन को जो है ना बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ से कुछ बाइंग करके आप उसकी जो एवरेज है वो नीचे ला सकते हैं। ये वाला जो रीजन है 100 से 103 वाला रीजन, यहाँ से आप मार्केट में जो बाइंग थोड़ी बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो एवरेज है वो डाउन आ जाएगी। लेकिन ये भी याद रखना है आपने, अगर 100 वाला ब्रेक होता है तो 92 वाला फिर प्लेएबल है मार्केट में। जो है मैपल लीफ 92 भी टच कर सकता है। और दूसरा अगर आप देखें तो मार्केट ये लोअर हाइज एंड लोअर लॉस की फॉर्म में जा रही है। ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है। फिर मैं आपको ड्रा करके भी दिखा देता हूँ कि मार्केट जो इस टाइम बीरिश फॉर्मेशन में चल रही है। हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर जो है ना एक लोअर लो, फिर लोअर हाई। अब मार्केट ये लोअर लो क्रिएट करे। मार्केट इस तरीके से प्ले होती है तो मार्केट में बुलिशनेस एक्सपेक्ट की जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट ने ये 100 ब्रेक किया, जैसे मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग देगी, डेली बेस पे क्लोजिंग आनी चाहिए, जस्ट ब्रेकिंग नहीं। ब्रेक करके मार्केट वापस रिबाउंड भी हो सकती है। डेली बेसिस पे अगर 100 से नीचे क्लोजिंग देती है तो देन फिर मार्केट 92 तक भी आ सकती है। तो आपने जो है अपने अकाउंट को मैनेज करना है, रिस्क को मैनेज करना है। बड़ी बैंक से भी अवॉइड करें जब तक मार्केट जो है वो स्टेबल नहीं हो जाती, मार्केट अपना बुलिश ट्रेंड में नहीं आ जाती। एकदम बड़ी बाइंग ना करें। पोजीशन जो है ना वो डिफाइन करें, कौन कौन से एरियाज है जहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। अच्छे एरियाज आप आइडेंटिफाई करें, जैसे मैपल लीफ का हम इस वीडियो में कर रहे हैं। 100 से लेकर 103 तक वाला रीजन है। अगर 100 ब्रेक होता है तो देन 91 92 वाला रीजन है जहाँ से हम बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैपल लीफ पे। जो करंट पोजीशन है ये भी एक अच्छी पोजीशन है, क्योंकि 100 के राउंड अबाउट का जो रीजन है 10 से लेकर 103 तक वाला, यहाँ से एक बाइंग एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो पहला टारगेट जो है आपने इजीली 112 ले लेना है। क्यों ले लेना है? क्योंकि मार्केट ने पहले यहाँ पे एक छोटी सी एक सपोर्ट क्रिएट की हुई थी, वो सपोर्ट इसने ब्रेक किया है। तो फर्स्ट टाइम जब मार्केट वहाँ पे जाएगी तो थोड़ा बहुत इसको रिजेक्शन फेस होगा। तो ये जो नंबर है 115 वाला, मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन फेस हो सकता है। तो इसलिए आपने 115 के राउंड अबाउट फर्स्ट टीपी ले लेना है, इसमें वेट नहीं करना। जब मार्केट यहाँ से वापस नीचे आए तो अगर बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूशन में आए तो फिर आपने यहाँ से दोबारा पोजीशन क्रिएट कर लेनी है। तो देन फिर आपने जो है 120 125 130 के टारगेट लेने हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम आपने 115 पे एग्जिट कर लेना है अगर आप ट्रेडर हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं तो फिर तो बेशक आप होल्ड रखें, लेकिन ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से आपने इस जोन पे फर्स्ट टीपी ले लेना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट और ट्रेंड लाइन की भी रिजेक्शन होगी और इसकी जो रेजिस्टेंस सपोर्ट थी, जो ब्रेक हुई हुई है अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुई है, इसकी भी रिजेक्शन होगी। तो आपने फर्स्ट टिप पे लाजमी ले लेना। जब मार्केट नीचे आएगा देन आपने यहाँ से दोबारा पोजीशन क्रिएट कर लेनी है। तो इस वीडियो में मैपल लीफ के ये अपडेट देनी थी, कुछ जो है ना आपको एरियाज बताने थे कहाँ से बैंक एक्सपेक्ट की जा सकती है। अकाउंट को मैनेज करें, इसको मैनेज करें। दुआओं में याद रखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।